Aunty ji. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, morning, ma'am. Ruti. Yeah, so I've been chatting for the last, I don't know how many minutes. Let's just like being there. Very Good good morning. morning to everybody on the YouTube also. Good morning, good afternoon, and good evening in whatever part of the Very, world very you are happy good in at whatever morning. time. Good morning. Very good morning. Okay, so everybody's favorite chapter today. This is everybody's favorite chapter, the magic ingredients. So ingredients is the food and water that we drink. जो चीज हम मुंह में डाल रहे हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो पानी है, like उसमें कैसे जादू लेके आ सकते हैं, because हमारी बॉडी, हमारा माइंड, वो सब तो मैटर ही कहलाता है ना. I mean, like mind is matter, body is matter, सब सॉलिड चीजें हैं अंदर, सारे सेल से हम बने हुए हैं, हमारे हार्मोन्स सॉलिड हैं. So वो सब बनते हैं from the food that we have and the water that we drink. So how we can create magic in our lives इन दोनों से. तो ये बहुत 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 important chapter है और इनफैक्ट बहुत important practice भी है. तो इस पे आज मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगी because इसी से मैंने लोगों के बिल्कुल चश्मा उतरते हुए देखा है ये प्रैक्टिस करते करते. I have seen miracles in health transformation. मतलब बिल्कुल ऐसे हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है ये वाली प्रैक्टिस करके. लोगों के पास ये प्रैक्टिस कर करके पैसा मतलब इतना है कि जो कहाँ वो लोग कमाते थे आई थिंक 60-70,000 पर मंथ, वहां से उनकी इनकम 12 लाख 15 लाख हो गई है हर महीना ये वाली प्रैक्टिस कर करके. क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन डालते हो अपने खाने में और पानी में वो दैट बिकम्स योर बीइंग. ओके, बिकॉज एट द क्वांटम लेवल, एनर्जी के लेवल पे वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं वाटर के और खाने के, दे एब्जॉर्ब एवरी थॉट. फॉरगेट अबाउट वर्ड्स तो डेफिनेटली ठीक है, दे एब्जॉर्ब आवर थॉट्स. जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाने में क्या थॉट्स हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं, जिस इंसान ने खाना बनाया उसके भी थॉट्स. अब वो अगर आप नहीं थे, आपने खाना नहीं बनाया, किसी और ने खाना बनाया है, तो उसके जो थॉट्स चल रहे थे जब वो खाना पका रहा था, वो थॉट्स भी उसमें. ठीक है, हो सकता है वो नेगेटिव थे, हो सकता है वो ये थे कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, आज मेरे घर पे बहुत सारा काम है और मुझे यहाँ पे भी खाना बनाना है, मुझे वहां पे भी जाना है, मेरे बहुत पैसे खर्चे हो गए, मैं बहुत ज्यादा अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है. हो सकता है वो वाले थॉट्स हो आपके खाने में. ठीक है, अब आपने उस खाने को कंज्यूम किया है ना, तो वो पैसे की कमी, हेल्थ का प्रॉब्लम, टू मच ऑफ क्लटर्ड, लाइक वो सब वो आपकी बॉडी में चला गया है. ठीक है, इसीलिए खाने को प्यूरिफाई करके खाना बहुत जरूरी होता है. सो दैट इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट, मैजिक इंग्रेडिएंट्स. कि अपने खाने को अच्छे से प्रसाद बनाओ और अपने पानी को या जो भी लिक्विड पी रहे हो, चाय कॉफी पानी, उसको अमृत बना के उसके बाद कंज्यूम करो, उसमें इतना सारा ग्रैटिट्यूड डाल के. दैट्स व्हाट टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. अभी हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में, बहुत सुंदर. हाँ जी मीतू, आप पढ़ रहे हैं? Yeah, good morning. Morning. Day 8, the magic ingredient. या सो यू कैन सी मैजिक इंग्रेडिएंट हियर. एक प्लेट है, उसमें कोई बेवरेज रखा हुआ है, हो सकता है चाय है, कॉफी है, जो भी है, और साथ में एक सैंडविच रखा हुआ है और उसमें स्टरर है. स्टरर का मतलब होता है आपको इस खाने में कुछ मिक्स करना है कंज्यूम करने के पहले. दैट इज ग्रैटिट्यूड. Quote, a thankful heart hath a continual feast. Unquote. W.J. Cameron, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted.
All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it is unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, aeroplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift, it is a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure, and water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Quote, if there is magic on the planet, it is contained in water. Unquote. Lauren Elsley, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply would not be here. None of our family or friends would be here either. We would not have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it does not just affect your life, your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect,
The ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed the energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the fluid before you swallow it. You will find that when you're focused on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It is your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my finger over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drink some multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8, the magic ingredient. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Thank you. Neetu. Thank you. Thank you. Thank you so So much. long chapter, but there are certain key points. So I'll just highlight the key points there.
सबसे पहली चीज खाना और पानी जो होता है ये दो एलिमेंट्स है ना. इट इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड इट इज द एलिमेंट ऑफ वाटर. सो 5 एलिमेंट्स जिनको हम भगवान भी बोलते हैं, दे आर एक्चुअली गॉड. आउट ऑफ देम वो 2 एलिमेंट्स हैं दैट वी आर नॉट जस्ट सेइंग थैंक यू टू, हम इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ ही यही होती है. कॉन्स्टेंटली बॉडी में चेंज होता है, कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. बॉडी लगातार रिपेयर कर रही होती है, हील कर रही होती है. जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे लाइक अगर स्क्रीन पे मैं दिख रही हूँ, अगर आपका ब्रेन जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, जो हम पढ़ा अभी हमने किताब में, अगर उसको प्रोसेस कर रहा है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं. तो अभी भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व है. एंड वंस द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जब वो यूज हो जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं. वो ब्लड से किडनी के पास चले जाते हैं वेस्ट होने के लिए और वहां उनका ब्रेक डाउन होता है. अब जो सेकेंड आवाज आप मेरी सुन रहे हो, सेकेंड सेंटेंस, वो एक नया हार्मोन प्रोसेस कर रहा है. इसका मतलब बॉडी तो फैक्ट्री है जिसमें लगातार हमारे एंजाइम्स बन रहे हैं, स्किन रिपेयर हो रही है, हीलिंग हो रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, इम्यून सेल्स बन रहे हैं, है ना, लगातार हमारा बाल ग्रो हो रहा है. ये सब कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है. ग्रोथ, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें बॉडी में नॉन स्टॉप 24/7 365 डेज एंड हाफ चलता रहता है. ओके, इन अ ईयर. सो इसका मतलब है ये सारी चीजें कैसे बन रही है? जो हमने खाना खाया और जो हमने पानी पिया, उसी से तो बन रहा है ना ये सारा. सो अब किस एनर्जी के साथ? सो एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. सो इट्स लाइक जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते थे किताब में, मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब में एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट सुना है, that everything is to do with energy and it is only energy that governs the matter. So it is only energy that governs the matter. Matter क्या है? हमारी बॉडी, और उसमें सब कुछ जो गवर्न करता है वो एनर्जी है. एनर्जी सबसे ऊपर है. इट इज लाइक दैट फोकस लाइट ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर हेल्थ, ऑन आवर माइंड. सो हर तरीके से. सो अब उस एनर्जी को, जो खाना हम खा रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं, उसको हमको चार्ज तो करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है उसमें किस तरह की एनर्जी है. या फिर अगर आपकी कोई बहुत ही वैसी ग्रेव डिजायर है जो आपको इसी वक्त चाहिए, है ना, तो उसको वो वाली, सपोज कोई ऐसी डिजायर है कि आपकी कोई मीटिंग है ऑफिस में और वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हो सकता है आपको बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, हो सकता है कि वो बिल्कुल ही मतलब आपके बिजनेस को इस पार से उस पार ले जाए, ऐसी वाली मीटिंग है. तो आप जिस दिन, उस दिन सपोज आज मीटिंग है, तो जितने भी बार पानी पिए, उतने पानी, चाय, कॉफी, बटर मिल्क, मतलब जो भी फ्लूइड आप पी रहे हो, जो भी, इट कुड बी कोकोनट वाटर, क्योंकि वाटर में 100% मेमोरी होती है. अब आप अपनी उस मीटिंग के बारे में उस पानी को कह सकते हैं that thank you universe that I had such an amazing and productive meeting. Okay, or thank you universe that I got that deal, that project, and I'm so happy about it. अब आपने जो water, जो भी beverage आप पी रहे हो, you have altered the molecular structure, और उसके atomic level में energy क्या है? ये वाली है. Such a productive, and fruitful meeting, या जो भी आपको बोलना है कि very interactive meeting. I had such an amazing lecture. Suppose आपका lecture है और आप बहुत nervous हो रहे हो कि मैं कैसे बोलूंगी इतने लोगों के सामने. So then you have to say, thank you for such an amazing lecture. Everybody gave me a standing ovation and it was such a nice moment for me. Thank you universe. अब उस पानी ने वो भी absorb कर लिया है, ठीक है, और अब वैसा ही होगा. सो इसीलिए इसमें एक सेंटेंस इनिशियल उसमें लिखा हुआ है जिसमें लिखा है दैट आप अपनी सपनों की दुनिया सिर्फ खाने और पानी से अचीव कर सकते हो. ठीक है, जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है और बहुत लो जोन में बार बार जाते हैं, तो हर बार जब आप पानी पी रहे हो और खाना खा रहे हो, तो हर बार उसको बोलो दैट थैंक यू दैट आई एम हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड माई लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, full of joy, love and laughter. और उसको बोलते रहो that thank you universe that my life is full of joy, love and laughter. अब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे पानी में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज, एनर्जी वाइज, और अब आप उसको कंज्यूम कर सकते हो.
फिर अगर जैसे स्टूडेंट्स अगर कोई हैं और उनको बहुत लर्न करना होता है, तो आप खाने को पानी को ये भी बोल सकते हैं दैट थैंक यू दैट व्हाटएवर आई रीड यू नो आई मेमोराइज सो इजीली, मतलब मेरी याददाश्त में वो सब चला जाता है, जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मुझे याद करने की जरूरत है, सारी नॉलेज मेरे दिमाग में एकदम फिट हो जाती है, मुझे बहुत जल्दी याद होता है। मैंने अभी तक ये सुना है कि आई एम सो फॉरगेटफुल। लोग बहुत रिपीट करते हैं वाली चीज दैट व्हाट्स रॉन्ग विथ माय मेमोरी, मैं तो ये भूल गई, मैं बहुत ज्यादा भूलती हूँ, मुझे भूलने की आदत हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इसका ऑपोजिट बोलेंगे, क्योंकि क्या हमको ये चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा भूलती हूँ? हमको नहीं चाहिए ना, तो हम वर्ड्स ये अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। So because words have they are very powerful, they have a lot of power in them. So instead हम अपना सेंटेंस को चेंज कर देंगे that I have an excellent memory, ठीक है? नहीं होगी अभी चाहे, but fake it till you make it, ठीक है? Does not matter. So food and water can totally transform your life, You know, this is how with this water, जब मैंने पहली बार मैजिक बुक की थी 2020 मई में, तब प्रैक्टिसेस चल रही थी और तब ये वाला चैप्टर आया था द मैजिक इंग्रेडिएंट, और तब मुझे था कि मुझे स्पेसिफिक बॉडी वेट चाहिए था, और उसको मैं कहती गई दैट यू नो थैंक यू दैट आई वांट अ वेरी टोन्ड बॉडी एंड यू नो लाइक एंड माय बॉडी वेट टू बी दिस number, so I was very clear about that number. And see, by June, I achieved it. It was a very long, I mean, like, otherwise it could have been a very long target for me because बहुत easy नहीं था, क्योंकि मैं तो already बहुत पतली फिट टोन थी। उसमें भी आपको और ज्यादा कुछ specifications के साथ मैंने बोला था that this is how I want my body to look like and feel like, और वो वाला number, and I achieved it in less than a month. और वो इम्पॉसिबल टारगेट था, अगर वैसे होता महीने में अचीव करने के लिए तो उसको हम इम्पॉसिबल टारगेट बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो इससे हो गया। फिर हमने तेजल का एक्सपीरियंस सुना था, तो हम तेजल को बोलेंगे कि आप अपना एक यूट्यूब वीडियो ही बना के हमको दे दें, क्योंकि उन्होंने किस तरह अपना HbA1c जो था, डायबिटिक थी वो, वेरी यंग गर्ल, शी स्टिल इन 20s, और उनको डायबिटीज था, है नहीं अभी, डायबिटीज था, और इनको 12 था उनका HbA1c। जो लोग जानते हैं, HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये डायबिटीज का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और नॉर्मल वैल्यूज होती है 5.7 तक। 5.7 तक आप नॉर्मल होते हो, और 5.7 से 6.4 आप प्री डायबिटिक होते हो, ठीक है? और 6.4 के ऊपर डायबिटीज कहा जाता है कि किसी को डायबिटीज है, तो इसका मतलब है 5.7 से कम होना था ऑब्वियसली उनको नॉर्मल के लिए। तो उन्होंने अपने रोज पानी और खाने की मतलब ये मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस रोज करी, और जितनी बार भी वो पानी पीती थी और खाना खाती थी, तो वो ऑब्जर्वर इफेक्ट, उन्होंने ये वर्ड यूज किया है जो इस चैप्टर में भी यूज है। ऑब्जर्वर मतलब देख के बोलो, ऐसे हवा में नहीं, मतलब जब थैंक यू बोलो तो उस चीज को देख के। तो अगर मेरे हाथ में ये बॉटल है तो मैं खोल के उसको देख के बोलूंगी, thank you water for giving me lots of energy throughout the day. Thank you water for an amazing day today, full of fun, joy, learnings, laughter. Thank you for that. I'm always overflowing with inspirations and love. So मैंने ये बोल दिया, अब मैं इस पानी को कंज्यूम करूंगी। So मेरी एफर्मेशन और मेरा जो ग्रैटिट्यूड था, अब वो मेरी बॉडी में चला गया, अब इट हैज बिकम मी, हाँ, और मेरा पूरा दिन वैसा ही जाएगा। So this is how it works. So तेजल ने अपना जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन था, HbA1c, जो उनका 12 चल रहा था, तो आप सोच सकते हो किस लेवल ऑफ डायबिटीज थी उनको, है ना? 12 HbA1c बहुत ज्यादा है, 200 के ऊपर फास्टिंग ब्लड शुगर जाती है तो 12 होता है। अब उन्होंने उस लेवल ऑफ डायबिटीज को वाटर एफर्मेशन कर करके और फूड एफर्मेशन कर करके, थैंक यू बोल के, दैट थैंक यू फॉर माय नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ये कर करके, बोल के, ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ, उनका आज की तारीख में ब्लड मतलब HbA1c 5.2 है ना? और 5.7 से नॉर्मल होता है तक, 5.7 तक नॉर्मल होता है, उनका कंसिस्टेंट 5.2 चलता है। दिस इज द पावर ऑफ मैजिक इंग्रेडिएंट जो प्रैक्टिस हम आज कर रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद टीना ने बॉम्बे से शेयर किया था। सो हाय टीना, इफ यू देयर, आई एम आल्सो इन बॉम्बे। सो टीना ने शेयर किया था, जिनका दूसरा नाम दर्शना है, इसमें शायद दर्शना के नाम से वो आती हैं। तो उन्होंने जो शेयर किया था
कि किस तरह उनको अपना फैट वेट कम करना था और लीन वेट बढ़ाना था। तो बॉडी में 2 तरह के वेट होते हैं, फैट वेट तो होता ही है, फैट वेट तो अगर हमारा थोड़ा भी एक्स्ट्रा है तो हम सभी कम करना चाहते हैं, है ना। तो फैट वेट कम करना और लीन वेट बढ़ाने का मतलब होता है मसल और बोन, मतलब बोन की डेंसिटी बढ़ाना, कि मतलब बहुत सॉलिड पावरफुल बोन्स हो जाए, और मसल वेट बढ़ाना, जब मसल वेट बढ़ता है तो हम बहुत टाइट एंड टोन्ड हो जाते हैं। तो उनका ये वाला अफर्मेशन था कि वो पूरे महीने 1 मंथ उन्होंने किया ये वाला मैजिक इंग्रेडिएंट इस तरह से, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम लूजिंग माय फैट वेट एंड गेनिंग माय लीन वेट। और ये बोलते बोलते 1 महीने में उन्होंने अपने फिगर्स दिखाए हमको नंबर के साथ में। तो उनका 3.5 kgs फैट कम हुआ था और 2.5 kg उनका मसल वेट बढ़ा था, है ना। 1 मंथ लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली किया। उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया, टेस्ट को BCA टेस्ट बोलते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। हम अपने सारे सेंटर्स में करते हैं, तो हम सिखाते भी हैं लोगों को ये वाला। तो इस तरह करके उनको एग्जैक्टली पता लग गया, ठीक है। और इतना पावरफुल ये वाली, देन आई नो पीपल जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी, दैट इज लाइक द विजन, सो दे वांटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ देयर विजन बिकॉज द विजन वाज गोइंग डाउन। सो उन्होंने मैजिक इंग्रेडिएंट्स से बोल बोल के दैट थैंक यू फॉर माय परफेक्ट विजन, थैंक यू दैट आई कैन रीड इवन द स्मॉल सेंटेंसेस विद ईज एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। सो आई आल्सो कुड नॉट रीड द वे आई एम रीडिंग राइट नाउ। मैं बिना चश्मे के बैठती नहीं थी, मैं बिना चश्मे के बाहर नहीं जा सकती थी, मेरी गाड़ी में एक चश्मा होता था, मेरे बेड साइड पे एक चश्मा होता था, रीडिंग ग्लासेस आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे ऑफिस में एक रीडिंग ग्लासेस होते थे, बिकॉज उसके बिना तो गुजारा ही नहीं था। और वहां से अभी तक पता नहीं, कभी कभी 3-3 4-4 दिन में निकालती भी नहीं हूँ चश्मा, तो बिकॉज ये वाली प्रैक्टिस कर करके। वैसे चश्मे का मैंने अपनी वो जो 10 की ड्रीम लिस्ट होती है ना, उसमें भी लिखा हुआ था that thank you that I have a perfect vision and I'm able to read and write with my normal vision, and my vision is constantly getting better by day and night. So this I constantly kept telling, and I did my water and food affirmations and thank you ke saath. So it is not like affirmation along with gratitude. And then I think in about 5-6 months I was amazed to see that one day I was reading a book जिसके बहुत छोटे फॉन्ट थे, और मैंने ये नोटिस किया कि मैं तो बिना चश्मे पहने कर रही हूँ ये। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कभी हो सकता है। मैंने कभी ये वाले फर्स्ट ईयर में जो लोग भी मेरे साथ सेशंस में थे, पहले 6 महीने जब मैंने ये सेशन शुरू किए थे, तो वो सारा मैंने रीडिंग ग्लासेस पहन के ही किया है, बिकॉज मैं कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं देख सकती थी बिना चश्मे के तब, ठीक है। सो इस तरह से enjoy this journey that you can achieve. I mean, I've seen people जिनके पैसे मैनिफेस्ट हुए हैं वाटर अफर्मेशन कर करके। सो अब इसमें जिस तरह रोंडा बर्न ने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही आप पानी और खाने को थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है डेफिनेटली, और मास प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। हमारी तो ड्रीम्स पूरी होती हैं, अभी तक तो हम ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ अपनी बातें पानी को बोल रहे थे कि मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा वेट ऐसा है, थैंक यू सो मच कि मेरे पास प्रोस्पेरिटी दिन रात आती जा रही है, आई एम सो अमेज्ड दैट लाइक दैट देयर आर सो मेनी मैजिक्स एंड मिरेकल्स हैपनिंग इन माय लाइफ। आप ऐसी चीजें अभी तक बोल रहे थे अपने लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने खाने और पानी को थैंक यू बोला, मास प्रोडक्शन दुनिया का बढ़ने लग जाता है, मतलब बहुत प्रोस्पेरिटी आती है, हर कंट्री की संपन्नता बढ़ेगी, हर कंट्री में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, उन सबको खाना मिलेगा हमारे एफर्मेशंस करने की वजह से, हमारी ग्रैटिट्यूड के साथ एफर्मेशन करने की वजह से, बिकॉज दैट बिकम्स अ प्रेयर, राइट। सो उसकी वजह से सोचो कितने और लोगों को फायदा हो रहा है जो शायद भूखे सो रहे थे, तो वो अपने आप क्वांटम लेवल पे ये सारी चीजें पॉसिबल होने लग जाती हैं, है ना। सो बिकॉज वी नो दैट वाटर साइंटिफिकली आप जो एनर्जी मन से भी देते हो, इट इज नॉट दैट आप मन से भी दे, अगर थैंक यू बोलते हो उसको, पानी को, खाने को, उन सारे लोगों को जो इन्वॉल्व हैं कि खाना टेबल तक आया है। अगर मैं अभी बैठ के सुबह से 4 लीटर 5 लीटर पता नहीं कितना पानी पी चुकी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी उठती हूँ सो के, कहाँ से आया है ये पानी। अब आई एम इन अ होटल रूम और इसमें खूब सारी ऐसे ये बिस्लरी की बॉटल्स रखी हुई हैं, आधा लीटर की, इतनी सारी। सोचो कहाँ पानी आया होगा, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, फिर वो फैक्ट्री में पानी को डिस्टिल किया, प्योरीफाई किया होगा, है ना, कार्बन रॉड्स के थ्रू प्योरिफिकेशन होता है,
सैंड फिल्टर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसको बॉटल करके उसको स्क्रू कैप लगाते हैं, फिर कितने लोग उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आए होंगे होलसेलर के पास, होलसेलर से फिर वो रिटेलर के पास आया है, रिटेल से इस होटल में आया है, होटल से कितने लोगों ने मेरे रूम साफ करके यहाँ पे अच्छे से बॉटल सजा के, इतनी सारी बॉटल्स हैं। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि क्योंकि मैं 2 नाइट्स के लिए इस होटल में थी, तो कल उनको ये पता लग गया था कि मैं पानी बहुत पीती हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली वो होटल में 2 ही बॉटल्स रखते हैं, जो वो इलेक्ट्रिक केटल के पास में जहाँ पे ना जिस सर्व होती है ट्रेस, तो नॉर्मली देर आर ऑलवेज टू बॉटल्स, समटाइम्स दे गिव 3 and 4 बॉटल्स। सो उनको मैंने कल बताया कि मैंने कि मतलब आई आस्क्ड फॉर 6 more bottles when I checked in, बिकॉज मुझे पता था 2 से तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, ये तो मेरा 20 minutes में ही खत्म हो जाएंगे, हाफ लीटर के है ना। सो इतना स्वीटली कल उसने मतलब टोटल 6 बॉटल्स ला के रखी हुई थी, क्योंकि सुबह जब मैं ऑफिस गई तो ऑब्वियसली मैं की दे के गई थी फ्रंट ऑफिस पे, तो जब वो मेरा रूम पीछे से वो करने आए होंगे बनाने के लिए, तो उन्होंने 6 बॉटल्स रख दी। तो मुझे इतना ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था। मैंने कहा सी हाउ पीपल आर ऑब्जर्विंग एंड व्हाट हॉस्पिटैलिटी, दैट दे नो दैट मैंने उनको बोला था कि मुझे 2 बॉटल से तो नहीं होगा कुछ, मुझे आप 6 बॉटल और ला के दो। तो उसने 6 बॉटल आज ला के रखी थी, और पहले की भी 2 रखी हुई थी क्योंकि सुबह मैंने और मंगवाई थी। सो दिस इज हाउ सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन गेटिंग अस फूड एंड वाटर। उन लोगों के लिए थैंक यू करना, है ना। खाना भी जब हमारे यहाँ आता है, अब पता नहीं किसने, मतलब फार्मर्स ने इतनी दिन रात मेहनत करके उगाया, उसके बाद इतने लोगों ने उसकी थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, कटिंग, पैकिंग, पता नहीं क्या क्या की, फिर वो ट्रक्स में आया, फिर वो गया मतलब होलसेल मार्केट में, वहां से रिटेल मार्केट में, रिटेल का भी रिटेल होता है, लोग रिटेल से भी खरीदते हैं और फिर आगे जाके सेल करते हैं। सो मेनी पीपल इन्वॉल्व। इसीलिए जब भी खाना खाओ ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से देख के, दैट थैंक यू फूड फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग लाइफ, थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व, ऑल द पैकर्स, फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, एवरीबडी, द रिटेलर्स, जिनकी वजह से खाना आया, एंड टू द कुक इन अ हाउस। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो खुद खाना नहीं बनाते, हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प्स है जो लोग खाना बनाते हैं, हो सकता है कुक एक्सक्लूसिवली है, महाराज है, जो भी है हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो अब उनको भी थैंक यू बोलना। और वैसे ही फिर जब ये करते हैं तो खाने की एनर्जी चेंज हो जाती है, बिकॉज हो सकता है जिसने खाना बनाया है उस वक्त उसके मेंटल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या वो फोन पे बात करते करते, आजकल बहुत लोग फोन पे बात करते करते खाना बनाते हैं, और हो सकता है फोन पे अनप्लेजेंट बात चल रही हो। ठीक है, तो वो सारी एनर्जी खाने में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। सपोज कोई अपनी बात, अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे वो है, वो सारी आप सुन रहे हो ना फोन पे, तो अब वो सारी एनर्जी जा रही है खाने में कि आई एम नॉट वेल, मेरा पेट ठीक नहीं है, मुझे ये है, बहुत बीमार है, ये है, फला है, दिस थिंग, ऑल दैट एनर्जी हैज गॉन टू द फूड। अब आप वो खाना खा रहे हो, ठीक है, वो सारी बीमारियां आपने एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, क्योंकि वाटर की 100% मेमोरी होती है। तो जो भी खाना बन रहा है, दाल बन रही है, सब्जी बन रहा है, मटर पनीर बन रहा है, राइस बन रहा है, वो सारी एनर्जी के साथ में। इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस ये होती है, बिकॉज योर फूड बिकम्स यू, योर फूड बिकम्स माइंड, विच इज अ मैटर, योर फूड बिकम्स योर बॉडी, योर सेल्स, हीलिंग, योर हॉर्मोन्स। हार्मोनल लेवल कैसे ठीक होगा जब ऐसे नॉइजी एनवायरनमेंट में खाना खाते हैं हम लोग, टीवी देख देख के, जिसमें कोई क्राइम पेट्रोल चल रहा है। अब कहाँ से आपकी जिंदगी में पीस, काम, सक्सेस आएगा? नहीं आ सकता ना। ऐसे सीरियल देख के आपकी जिंदगी में कैसे आ सकता है? वो जो भी चीज आप टेलीविजन पे देख रहे हो वो सारी आपके खाने में एब्जॉर्ब हो रही है, बिकॉज यूर ईटिंग व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन, और मे बी यूर वॉचिंग अ न्यूज टीआरपी के लिए होती है, इसीलिए वो बहुत सेंसेशनल न्यूज देते हैं जिससे कि ज्यादा लोग देखें। तो वो न्यूज का सारी एनर्जी जो वो दिखा रहे हैं कि ये हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, फला हो गया, वहां ये एक्सीडेंट हो गया, उसने इसको इस मिनिस्टर ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, है ना। सो ऑल दैट एनर्जी इज गोइंग आपके खाने में जा रहा है, और जो भी है पानी है रखा हुआ वहां जा रहा है। चाय सुबह पीते पीते भी लोग न्यूज देखते हैं, अब वो सारी एनर्जी चाय में जा रही है, और सुबह सुबह ही आपने अपने पूरे दिन खराब कर दिया, है ना।
सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट वर्क. सो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी ना इनवाइटेड होती हैं, बिना बात वाली. तो इसीलिए अब हम जब खाना खाएंगे और पानी पिएंगे, हमको इंश्योर करना है कि हम सारे उन लोगों को थैंक यू अपने मन में एक बार बोल दे जिनकी वजह से खाना हमारी टेबल पे आया है, और उस वजह से मास प्रोडक्शन भी बढ़ेगा खाने का. प्लस जो भी चीज आपके मन में है, जो भी आपको अपने हेल्थ में इम्प्रोवाइज करना है, उसके बारे में पहले से आप थैंक यू बोलो. ठीक है, वाटर को थैंक यू बोलो कि आपको अंदर जाके नरिश करता है. आपकी बॉडी, मतलब आवर बॉडी इज एक्चुअली 72% वाटर, है ना. तो पानी का अधिकतम, मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी इज वाटर. सो पानी को तो बहुत जरूरी है थैंक यू. हमारा ब्रेन, जिसको हम माइंड बोलते हैं, ब्रेन इनटू एक्शन को माइंड बोलते हैं, तो वो तो चलता ही पानी की 85% वो पानी होता है, तो चलता ही पानी की वजह से. जो ब्लड है हमारा, वो तो पूरा ही पानी होता है, और ब्लड इज व्हाट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हमको जिंदा रखता है. तो इस तरह से खाने और पानी का रोल ही एकदम अलग होता है. और प्लस ये 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर भी हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज से हम जब भी कुछ कंज्यूम करें, ठीक है, तो उस खाने को हम प्रसाद बना दें, उसमें इतना सारा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड डाल के, और जो भी आपको बोलना है खाने को, ठीक है, वो उसको प्रसाद बना के खाइए. तो अब अगर आप सपोज यू हैविंग 2 पराठास एंड सम सब्जी, ओके, सो वो जो 2 पराठा और सब्जी है, वो पूरा की पूरा प्रसाद है. आपने देखा है मंदिर में इतना सा प्रसाद मिलता है हमको, छोटा सा प्रसाद. प्रसाद का मतलब थोड़ा सा होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रसाद की तरह क्यों खा रहे हो. सो प्रसाद मतलब ही थोड़ा सा होता है. सोचो कि वो एक कण खाने से, मतलब एक गुलाब जामुन होता है सपोज प्रसाद, उसका भी हम 1/4 तोड़ के लेते हैं, वो हमारे लिए प्रसाद का काम करता है, और अंदर जाके वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है. क्योंकि मंदिर में इतने भजन चल रहे होते हैं, आरती होती है भगवान के प्रेज में, है ना, सारी इतनी सुंदर सुंदर आरती होती हैं. सो भगवान के प्रेज में होती है, उसके साइड में साथ में गाने का म्यूजिक, लाइक म्यूजिक कहते हैं ना, दैट म्यूजिक और ग्रेटिट्यूड साथ में बहुत पावरफुल हो जाते हैं. तो जो पंडित जी भी करते हैं, वो बेल बजा के करते हैं, साउंड वाइब्रेशन भी होती है, साथ में मंत्र जाप हो रहा होता है. तो अपने आप जो लड्डू का पैकेट है, जो मे बी अग्रवाल स्वीट्स में बना हुआ था, ठीक है, तब तो वो प्रसाद नहीं था. सडनली वो 1 किलो का लड्डू का पैकेट अग्रवाल स्वीट वाला वो मंदिर में रख के वो प्रसाद बन गया है, क्योंकि पंडित जी ने घंटी बजा बजा के, मंत्र जाप करके, और ऑलरेडी भजन चल रहे थे, गॉड के प्रेजेस कर करके भोग लगाया है भगवान को. अब वो प्रसाद हो गया है. तो प्रेजेस तो हम घर में भी कर सकते हैं ना, उसके लिए मंदिर जाने की जरूरत तो नहीं होती है. तो इसीलिए अपने खाने को पूरा ही प्रसाद बना के खाओ. जो पूरा आपका पराठा है और जो मटर पनीर की वेजिटेबल है जो आप खा रहे हो, पूरा प्रसाद, सपोज यू ईटिंग अ खिचड़ी एंड अ रायता, उस पूरी खिचड़ी को, रायता को पहले ही प्रसाद बना लो. इतना उसमें प्रेजेस, ग्रैटिट्यूड, जो भी अच्छी चीजें बोलनी है उसको बोल बोल के, है ना. और वो रायता तो लिक्विड है, और खिचड़ी भी पानी से ही बनी हुई है, तो सोचो कितना पानी वो होल्ड कर रही है. तो वो पानी सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी एनर्जी, और बॉडी में जहां पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे जहां पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हील एंड रिपेयर, एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. बिकॉज एनर्जी वाइज आपने पूरी एनर्जी अपनी बॉडी की चेंज कर दी है उस खाने को कंज्यूम करके. ठीक है, ये प्रैक्टिस है बेसिकली. तो आज की प्रैक्टिस यही है, सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है, रीड करना है, और 3 बार उसको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू रीड करने के बाद. ठीक है, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, दैट वी हैव टू थिंक थ्रू द डे. सारी चीजें जो पूरे दिन भर में हुई, छोटी छोटी चीजें निकालो, उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोल के सो जाओ. और बीच की प्रैक्टिस है आज की, पूरे दिन की. आज कुछ लिखने का काम नहीं है, बस आज का यही काम है कि जो लिक्विड आपने खाया, मतलब जो भी चीज, अगर आपने कैंडी भी मुंह में डाली है, ठीक है, मतलब टॉफी भी खाई है आपने, आपने हाजमोला भी अगर खाया है, ठीक है, तो उसको थैंक यू बोल के, उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ देख के, ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब होता है देख के, ठीक है, उसको देख के उससे थोड़ी सी बात करो. जोर से नहीं बोल सकते तो मन से बात करो, ठीक है, मन में ही उस पानी को, क्योंकि पानी आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो अगर मन में ही जो शब्द है, आपके मन के शब्द है, वो पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा, और आप देखोगे कि जो जो चीजें आपने पानी को बोली थी वो आपकी हकीकत बनती जाएगी धीरे धीरे.
ठीक है, और बहुत जल्दी इसका इफेक्ट होता है. सो आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, दिस इज अबाउट दिस चैप्टर. नाउ वी गो टू द अदर बुक, हीरो बाय रोंडा बर्न अगेन, सेम ऑथर. बहुत टाइम के बाद हम सेम ऑथर की दोनों किताबें पढ़ रहे हैं. जब हमने मैजिक और पावर किया था तब हम दोनों किताबें रोंडा बर्न की पढ़ रहे थे. तो इस बार भी हम दोनों किताबें उन्हीं की पढ़ रहे हैं. So yes, we'll start with John Paul DeJoria. So yes, Anu from Mumbai again. And I have to thank Anu. So whenever I come, we had such amazing time day before yesterday. This is an experience of sorts I have to share. So I was just, so Anu की बेटी है जो मतलब वो मेरी ब्रो है. मतलब if I could say like my best friend, so अनु को ही पता नहीं है कि मैं और वो बहुत चैट करते हैं अपने अपने फोन पे और हम किसी को बताना नहीं चाहते. तो आज रेवोल्यूशन है कि मैं और काव्या बहुत अच्छे दोस्त हैं. काव्या इनकी 12 साल की बेटी है और very mature, beautiful female, you know, and she's so much like me. Like मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ. तो I love to spend time with her. और हम लोग वैसे भी बातें करते रहते हैं और हम अनु को बताना जरूरी नहीं समझते कि हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. उसको कैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बहुत गाइडेंस लेती है. कुछ उसको दिमाग में चल रहा होता है तब मुझसे, कोई टीचर के साथ कुछ हो गया तो मुझसे बात करती है, कुछ मुझे बात करनी होती तो मैं उससे करती हूँ. सो वी आर लाइक दैट, वी कॉल इट अ ब्रोमांस. So we both have a lot of bromance and actually we call each other our bro. So मैंने काव्या के लिए एक शर्ट, बहुत सुंदर शर्ट खरीदा था, रियली नाइस एंड पिंक कलर. सो जब भी उसके लिए कपड़े खरीदती हूँ तो वैसे के वैसे ही मैं अपने लिए लेती हूँ ताकि हम दोनों ट्विनिंग करें, एक जैसे कपड़े पहने. सो मैंने काव्या के लिए, मैं बॉम्बे आई रही थी तो मैंने काव्या के लिए बाहर से दूसरी कंट्री से कुछ खरीदा था जब मैं बाहर गई थी. और मैं पूरे टाइम उसका साइज मुझसे एक साइज कम है, यानी वो एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती है तो मैं स्मॉल पहनती हूँ, तो हमारा साइज सेम नहीं है. अब मुझे वो वाला शर्ट देखते ही पसंद आ गया और मुझे ये था कि मुझे काव्या के लिए खरीदना है. सो आई वॉज ओवरसीज समवेयर. सो जब वो ले लिया, मैंने कहा मेरा साइज, तो उन्होंने कहा कि मैम इसमें स्मॉल नहीं है, इसमें मीडियम मिलेगा. मैंने कहा मीडियम तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा. देन आई डिड नॉट टेक इट. फिर मैंने सोचा कुछ और ले लूं, बट वहां से मुझे जल्दी भी हो रही थी तो मैंने फटाफट फिर मैंने काव्या के लिए वो शर्ट ले लिया. एंड देन आई केम बैक टू इंडिया. फिर मैं वेट कर रही थी कि जब मैं बॉम्बे आऊंगी तो मैं काव्या को वो शर्ट दूंगी. लेकिन मन में ये था कि नहीं, लाइक हम इकट्ठे एक जैसे कपड़े पहनने थे हमको साथ में दोनों को. एंड फिर उसके बाद अनु और काव्या मेरे रूम में आए परसों, जब आए थे डे बिफोर यस्टरडे, ये होटल रूम में बॉम्बे में. एंड मैंने काव्या को बोला, मैंने कहा काव्या मैं तुम्हारे लिए एक तो ये परफ्यूम लेके आई हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन टू गिव हर अ परफ्यूम. बिकॉज अभी 12 साल में शायद उस हिसाब से पता नहीं अनु ने अलाउ किया होगा कि नहीं, बच्चे परफ्यूम लगाते नहीं है. तो मुझे ये था कि आई वांट टू बी द फर्स्ट वन टू गिव हर लाइक दैट एक्सपेंसिव परफ्यूम, लाइक जब प्रॉपर वाला जो होता है. तो मैंने कहा मैं देना चाहती हूँ तुम्हें. तो मैंने उसको वो परफ्यूम दिया. फिर मैंने उसको कहा कि काव्या इसकी कहानी ये है, और मैंने उसको वो टॉप दे दिया. मैंने कहा बट लेकिन मुझे ना एक जैसे कपड़े पहनने थे, एंड लाइक बिकॉज वी आर ब्रोज एंड आई वांटेड टू ट्विन विथ यू. सो देन कहती है व्हाट, लाइक आपका ये जो ट्विनिंग वाला आइडिया है ना, ये ना आज पूरा हो जाएगा. एंड वो ब्लैक कलर की एक ड्रेस पहन के आई थी और उसने डिट्टो वैसी मेरे लिए एक खरीदी हुई थी. And that picture we must share with you. Like I'll share it with you after this. And see, this is, I could have asked for anything. So and Kavya did that. तो वो अपने लिए एक ड्रेस खरीदा था उसने, ब्लैक कलर का, फॉर्मल, लाइक अ वेरी लेडी लाइक, like that. And she got ditto the same dress for me. एंड शी सेड देखो आप कुछ भी मांग सकते थे, आपका ट्विनिंग वाला आइडिया तो अभी भी पूरा हो जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए यही वाली ड्रेस लेके आई हूँ. मैं तो फटाफट उस ड्रेस को लेके आई वेंट इनटू द बाथरूम and I changed it and we spent the whole evening together eating a pizza and a pasta. So that was my evening day before yesterday and it was super fun because I just cherish being with Kavya. I mean we can talk anything and you have to see us together. I mean आप हमारी फोटो देखोगे तो आप देखोगे कि हम कितनी ऐसी हरकतें करते हैं दोनों, like that was fun. So yeah, so with her being in my life, I think my desire to have a daughter is complete. So which is so beautiful. So yeah, so Anu काव्या की माँ है. इनको बहुत कुछ नहीं पता है हम दोनों क्या क्या बातें करते रहते हैं. Yeah, that's true. बट अब आप उसको कुछ बोलेंगी नहीं? Right, of course not. Of course not. Okay.
Good morning, everyone. My name is Anuradha and I'm from Mumbai. So I'll be reading the second book today. John Paul DeJoria. Eventually, if you open yourself up to the universe, it will come to you. A woman called Sarah Blakely knew that she wanted to have a multi-million-dollar business. And that's all she knew. So Sarah asked for a multi-million-dollar idea. One day, while encountering a problem with her clothes when she was getting dressed, Sarah got a brilliant idea for a new kind of women's underwear, and that idea became Spanx, now a multi-billion-dollar global company. Peter Barwash. 1 second, Anu. So this is about, like सारा ब्लेकली का मैंने इंटरव्यू सुना था टोनी रॉबिन्स के शो पे जब हम उनका अनलीश द पावर विद इन कर रहे थे. मतलब टोनी रॉबिन्स का वो सीरीज होती है, बट उन्होंने अनलीश द पावर विद इन के हमसे पैसे लिए थे, बट उन्होंने वो यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लोग कर सकते हो उसको. मतलब जो टोनी रॉबिन्स का वो वाला जो कोर्स था अनलीश द पावर विद इन, जो उनका कोर्स 2 था, वो उन्होंने पूरा की पूरा यूट्यूब पे डाल दिया है. ठीक है, तो अगर आपको भी करना है तो कर सकते हो. इतना अच्छा जेस्चर था उनका, है ना, उनको लगता है ज्यादा लोग बेनिफिट करें. तो वो जब हम कर रहे थे तो मैंने सारा ब्लेकली का इंटरव्यू उनके शो पे पहली बार सुना था. एंड हाउ आई मीन शी इज सो ग्रेसफुल, मतलब बहुत अच्छा लगा था उनसे मिल के. और सारा ब्लेकली को ये था कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, समथिंग फॉर विमेन. और उन्होंने सो ऑल द गर्ल्स आउट देयर, जो लोग ये टामी टकर्स और हिपस्टर्स और ये सब जो पहनते हैं ना हम लोग अंडर आर ड्रेसेस, सो इनकी सबसे बड़ी कंपनी है स्पैंक्स की. कभी स्पैंक्स के हिपस्टर्स और टमी टकर्स पहन के देखना, एकदम इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल बॉडी. ओके, और इंसिडेंटली इस वक्त ये नायका पे अवेलेबल है जो ऐप होता है हमारा. सो यू डोंट हैव टू गो टू अमेरिका एंड ऑल टू बाय इट, नाउ यू कैन बाय इट फ्रॉम नायका ऐप. बहुत अच्छे हिपस्टर्स एंड टमी टकर्स इनके होते हैं, लाइक एनी बॉडी पार्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो. सारे इनकी अंडर क्लोथिंग की रेंज होती है और उसका नाम ऑफ कोर्स लाइक स्पैंक जो इनकी कंपनी है उस नाम से ये मिलते हैं. सो इस तरह इन्होंने भी ये आइडिया से शुरू किया. तो जितने भी ये टमी टकर्स और इसका आइडिया है उसकी ये शुरुआत इनसे ही हुई थी. इनको ये आइडिया आया दैट व्हाई डोंट विमेन वेयर like something like a tight stuff inside their dresses so that उनके टायर्स नहीं दिखे या उनका टमी फ्लैट दिखे या इस तरह से. सो ये सारा इन्हीं का आइडिया था, सारा ब्लेकली का आइडिया था. एंड स्पैंक्स के नाम से इट्स टुडे अ multi-billion-dollar ग्लोबल कंपनी. और बहुत ऐसा नहीं है कि इनके टमी टकर्स और हिपस्टर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. आई मीन लाइक जैसे M&S और इन सब के होते हैं ना ज़ारा स्टोर्स पे, उतने ही इनके भी होते हैं, लाइक 2400 2500. बहुत ज्यादा कभी हो गए तो बहुत बड़ा वाला जो होता है ऊपर से नीचे तक तो वो 3000 3500 ऐसे ही होते हैं इनके. एंड दे आर लाइक surely amazing, like quality and everything, because pioneering ही इन्होंने की थी उसकी. So yeah, this is how she got the idea, her rags to riches story. Yeah. Peter Barwash. The other way is go in the direction of the real entrepreneur, which is asking, what does the world need and what does the world want at this particular point in time? अगर आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैं इस वक्त क्या करूं, तो ये बोल रहे हैं कि आप पूछ सकते हो, सोच सकते हो, अपने आप से पूछो कि इस वक्त दुनिया में किस चीज की जरूरत है और वांट क्या है लोगों की एट दिस मोमेंट, है ना. ये सोचो और आपको आइडिया आता जाएगा, लेकिन अपने सबकॉन्शियस से पूछो, बाहर जाके नहीं, किसी और से नहीं. ठीक है, आपको अपने आप आइडिया, जो सारा ब्लेकली का भी इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने अपने आप पे वर्क किया था, अपने आप से पूछा था. Maston Kip. How could I solve a problem or some issue that people have? Asking that question and figuring out whether that lines up with what you are passionate about is the key to success. That's the sweet spot, spiritually, emotionally, and
also financially. Yeah, Paul? so this is about Mastin Kip. Ek second. Jo, he says that how could I solve a problem or some issue that people have? अपने आप से पूछो कि कैसे कर सकते हैं. I told you, no, subconscious mind, this universe, ये ब्रह्मांड हमेशा सवाल पसंद करता है कि आप उसे सवाल करो. उसको हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ अच्छा लगता है कि यूनिवर्स, कैन यू टेल मी आज मेरा डे बहुत फन और बहुत जॉयफुल कैसे हो सकता है, इस तरह से. तो ये मैंने विशेन लखियानी से सीखा है. वो यूनिवर्स से, मतलब विशेन लखियानी ऑफ कोर्स माइंड वैली के ओनर हैं, और वो कहाँ कैसे वो लाइफ कोच हैं और वो कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुंचे. तो उनके इंटरव्यू में मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने आज तक, ठीक है, लेकिन मैंने उनके इंटरव्यूज या उनके वो सब बहुत लंबे लंबे होते हैं, यू नो, एक एक घंटे के, और बहुत अच्छे इंसाइटफुल. तो विशेन लखियानी ने ये कहा था कि वो हमेशा क्वेश्चंस पूछ पूछ के करते हैं. तो उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया, मतलब उन्होंने क्वेश्चंस अपने उस पे यूट्यूब वीडियो पे डाले हुए थे कि ये क्वेश्चंस हैं. तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए थे. मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये भी पूछ सकते हैं. तो वो ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं, जैसे इसमें ना मास्टिन किप में जैसे बताया है, हाउ कुड आई सॉल्व अ प्रॉब्लम और सम इशू दैट पीपल हैव, व्हाट इज इट टुडे, दैट व्हाट इज इट दैट पीपल रिक्वायर, क्या चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे ये बताओ कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा इस वक्त फ्लरिश करेगा, सबसे ज्यादा कौन सा थ्राइव करेगा. यूनिवर्स मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे बहुत अच्छे तरीके से और लोगों को सर्व करके अगर मुझे $1 मिलियन कमाने हैं हर महीने, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. इस तरह के क्वेश्चंस, लार्जर देन लाइफ प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस, जिससे आपकी जिंदगी बहुत ऐड हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, एंड यू रीच फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू वेयर यू वांट टू बी, जो आपका सपना था. So that's it is. So Mastin Kip भी यही बोल रहे हैं, how could I solve a problem or some issue that people have? Like business शुरू करने के लिए सोचो कि ये वाला क्वेश्चन पूछना कि मैं क्या ऐसा करूं कि जो लोगों को खुश करे और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसी क्या चीज है, मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं. तो इस तरह से आप जिस चीज के बारे में पैशनेट हो वो आपका की टू सक्सेस हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स द स्वीट पॉट स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली. सो स्पिरिचुअली इमोशनली बिकॉज आप उस चीज को करना बहुत पसंद करते हो, वो आपका पर्पस इन लाइफ है और वो करके आपको बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो फाइनेंशियली, वो आपको जो चीज अगर आप पैशन से कर रहे हो ना, वो जिंदगी में आपको हमेशा फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होगी. सो दैट गोज विदाउट सेइंग, इट कम्स विद द पैकेज. या Paul Orphalee. Kinko started with a question. If you have stopped asking questions, start asking them again. Like Paul Orphalee, who created Kinko's, and Sarah Blakely, who created Spanx. Entrepreneurs ask questions. It's how entrepreneurs get a perfect idea at the perfect time. And it's exactly what the world needs. By simply asking a question, they receive an idea. And from that idea, they go on to create hugely successful companies. Anytime you need to ask any question, ask for information you need. Ask for ideas, solutions, or the way to go with decisions. The answer will be transmitted to you from the universal mind and appear in your mind as a flash. Make use of your ability to tap into this incredible resource. Yeah. See how exciting, isn't it? It is incredible resource. You don't need to seek any answer and solution from outside because all the answers and solutions are within. है ना? सो कितनी अच्छी बात है. देखो ये इतने दो बड़े बड़े लोग हैं जो जिंदगी में आज $multi-billion कंपनीज को होल्ड कर रहे हैं. इनके स्टोर्स अलग अलग देशों में है, ठीक है, और एंड उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे ये अचीव किया है, कैसे इतनी सफलता हासिल की है, वो अपने आप से सवाल कर करके, ब्रह्मांड से सवाल करके, विच इज इक्वल टू योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना. योर इनर इंटेलिजेंस जो होती है, सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली सुपर कॉन्शियस. ओके, सो हायर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है लेकिन हमें उसको यूटिलाइज करना ही नहीं आता.
है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो एक मूवी देखी थी मैंने, कौन सी थी वो, लिमिटलेस, जिसमें ब्रैडली कूपर मतलब जो हमारा 90% माइंड कहते हैं ना कि हम यूज ही नहीं करते, हम अपना वही 4-5% में ही घूमते रहते हैं, इधर से उधर से इधर। तो उन्होंने कैसे अपना 90% माइंड को एक्टिवेट किया और किस तरह जिंदगी में क्या क्या स्टेप्स लिए। तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। हमको ब्रैडली कूपर की लिमिटलेस मूवी में काम करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड, लव, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके, उससे बातें करके ऐसी चीजें क्रिएट करें दैट हम खुद मतलब हैरान रह जाएंगे कि ओ वाओ, लाइक हाउ डिड दिस हैपन, बिकॉज आपको वो करना था और आपने अपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, एनी टाइम यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, that even if you want to just ask a very basic question, like आपको बहुत डिप्रेसिव फील करते हो और आपको ऐसा लग रहा है, so you can talk to the universe, please guide me as to how I can be very very happy and joyful all the time, और universe please guide me that मैं कैसे 1 लाख रुपए हर महीने बहुत आसानी से कमाऊं और साथ में मेरे पास इतना टाइम भी हो कि मैं वर्कआउट भी कर पाऊं, मैं ये भी करूं, मैं घर का भी ध्यान रख लूं, मैं अपने पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करूं। तो आपके पास अपने आप इंस्पिरेशंस एंड हंचेस और आइडियाज और ये सब आने लग जाएंगे। ये अपने आप होता है ना। सो दिस इज हाउ इट इज लाइक। सो आस्क फॉर आइडियाज एंड सॉल्यूशंस, या फिर डिसीजन कुछ बनाना है और द वे दैट मैं कि ये कैसे डिसीजन, ये कोई रास्ता दिखाओ मुझे कि मैं कैसे डिसीजन करूं, है ना, ऑल ऑफ दैट। एंड द आंसर विल बी ट्रांसमिटेड टू यू फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड, जो हमारे अंदर जो हायर कॉन्शियसनेस है, वहां से अपने आप जवाब आएगा, या तो सामने लिखा हुआ आएगा या कहीं आएगा। मैंने आपको बताया था ना, मुझे भी मैं बहुत परेशान थी एक दिन, कुछ बहुत सारा मेरे दिमाग में चल रहा था। देयर वाज टू मेनी थिंग्स टू डू, आई हैड टू कम टू बॉम्बे, देयर वर थिंग्स आई हैड टू फिनिश एट वर्क, लाइक मैं अपनी डेडलाइन खुद ही डालती हूँ, मतलब मुझे कोई कहता नहीं है, लाइक इन माय पोजीशन नोबडी टेल्स मी दैट आपको ये काम तब तक डिलीवर करना है। सो आई एम आउट ऑफ दैट स्टेज नाउ। लेकिन मैं अपनी डेडलाइन खुद, बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन इन माय लाइफ, मैं अपने आप को खुद बताती हूँ कि अच्छा मुझे ये कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे ये किताब लिखनी है, तो मेरी डेडलाइन विल बी 15th of November। मैं खुद ही करती हूँ, तो मैं बिना डेडलाइन के, आप लोगों को पता है जो लोग मेरे साथ हैं कि आई लव क्वांटिफाइंग, मुझे नंबर गेम के साथ खेलना बहुत मजा आता है। हर चीज क्वांटिफाई करती हूँ मैंने कितनी कैलोरीज आज बर्न करी, मैंने कितने स्टेप्स रन किया, कितने स्टेप्स मैंने वॉक किया, इस तरह से मैं क्वांटिफाई करती हूँ सब कुछ। सो अपनी इनकम भी जो थी, मुझे एक स्पेसिफिक बैंक बैलेंस देखना था अपने अकाउंट में, जो मैंने कब का अचीव कर लिया, कब का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 3.5 महीने हुए होंगे, आई अचीव दैट। सो मेरी ड्रीम लिस्ट पट 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 करती जा रही है। अगर मैं ऐसे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करूं तो फिर वो पूरा सेशन ही हमारा चला जाएगा। तो मैं ड्रीम लिस्ट के सारे 10 कम से कम 5 बार पूरे हो गए हैं, मतलब 10 into 5 लाइक 50 मेरी ड्रीम लिस्ट में से पूरे हो गए होंगे, बहुत आराम से, पता भी नहीं लगा, एफर्टलेसली। ठीक है, और वो कटते जा रहे हैं एक करके। जिस तरह से मैं अपनी ड्रीम लिस्ट अपडेट कर रही हूँ ना, मैं चैप्टर 13 की वेट भी नहीं कर पाती अब। ठीक है, इट इज जस्ट बिफोर दैट क्यों कहते हैं ना कि आपका ड्रीम लिस्ट जैसे पूरा हुआ, आप नया वाला ऐड कर दो, तो उस तरीके से। सो दिस इज हाउ व्हेन वी काइंड ऑफ रियली टॉक टू द यूनिवर्स, आप टैप इन करते हो गॉड का गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस, इन ब्रह्मांड की शक्तियों से गाइडेंस जो मिलता है ना, उस रास्ते पे चल के आप कभी गलत तो जा ही नहीं सकते, लेकिन उसके लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उसके लिए अपने अंतरात्मा से बात करनी होती है ना। तो दैट मीन्स 10 मिनट कम से कम मेडिटेट तो करना पड़ेगा ना। चलो लेट्स टेक इट टू 15 ओनली, आई डोंट थिंक इट्स 10, बिकॉज मैं अब्राहम हिक्स को अपना वन ऑफ द वेरी पावरफुल मेंटर्स मानती हूँ। wherever they are, I always listen to you and apply. एंड और उन्होंने 15 मिनट बोला है, इसलिए 15 मिनट। ठीक है, जब भी कोई मेंटर्स बोलते हैं तो उसमें चूचा नहीं करनी होती है। अगर उन्होंने कहा उल्टा लटकना है, इससे ये हो जाएगा, तो चुपचाप उल्टे लटक जाओ। इट इज लाइक दैट। ठीक है, और जब भी मेंटर्स की बातें मानते हैं, आपको कभी भी, क्योंकि जितने भी मेंटर्स जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उन्होंने उस रास्ते पे वो चल चुके हैं, पहली बात, और दूसरी उसको यूज किए और उनको भी कहीं से गाइडेंस आई है ना। इसलिए हर इंसान को गाइडेंस अलग अलग होगा, दे आर नॉट कॉमन। टू वन पर्सन आई माइट से दैट आप ये 11 बार 11 दिन रख लो, दैट मे नॉट अप्लाई टू द अदर पर्सन। ठीक है, अगर किसी और को बोला है, जैसे इसमें ही काफी बोल देते हैं, आई हैव नो टाइम फॉर पर्सनल गाइडेंसेस, बाय द वे, आई मे नॉट वांट टू डू इट आल्सो, एनीथिंग आफ्टर 7:30, sorry, because I'm committed, I get a fat salary from an organization and I'm committed to them.
ठीक है, बट जितने भी गाइडेंसेस होते हैं आई कंटिन्यू गिविंग टिल अबाउट 7-7:30 जब तक हम होते हैं, तो वो इंस्पायर्ड गाइडेंस होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कई बार मैं कुछ बोल रही होती हूँ, मुझे पता नहीं होता है वो कहाँ से आ रहा है, कई बार मैंने वो किताब पढ़ी भी नहीं होती है और मैं उसमें से कोट आपको दे रही होती हूँ। सीरियसली, इट सरप्राइजेस मी ऑल्सो। I was telling Kushal one day that I don't know from where I talk sometimes. I don't even have that book and I've quoted a phrase from that book. It all comes, I don't know, like, you know, हम सब conduits है ना यूनिवर्स के, तो इसलिए दिमाग लगाना ही नहीं होता, बट चुपचाप कर लो। तो अब्राहम हिक्स ने बोला है, अगर जिंदगी में आपको बहुत मॉन्यूमेंटल डिफरेंस चाहिए, 15 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए निकालो और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। थॉट्स अगर आते हैं तो आने दो और जाने दो, ठीक है, दोबारा से ब्रीदिंग पे आ जाओ। दैट इज व्हाट, तब आपका कनेक्शन आपके इनर बीइंग से बहुत सॉलिड हो जाएगा। फिर आप इस तरह के जब सवाल करोगे जो इन दोनों ने लिखे हुए हैं, तो हमारे जवाब उसके हमको इतने ब्यूटीफुली आएंगे, जैसे मुझे उस दिन आया था। ठीक है, मैं ड्राइव करती जा रही हूँ, सो आई लव सेल्फ ड्राइविंग, यू नो, लाइक मुझे बहुत मजा आता है और मुझे लगता है पूरी जिंदगी में खुद ही गाड़ी चलाऊंगी, क्योंकि मेरा वो बेस्ट टाइम होता है जो मैं अपने साथ स्पेंड करती हूँ व्हाइल ड्राइविंग। आई डू एनीथिंग, आई टॉक टू द यूनिवर्स, आई सिंग सॉन्ग चिल्ला चिल्ला के, आई पुट माई फेवरेट म्यूजिक, यू नो, लाइक वट एवर, आई टॉक टू माई सेल्फ, आई आस्क द यूनिवर्स सो मेनी क्वेश्चंस। तो इस तरह का वो वाला टाइम होता है, वेरी क्रिएटिव, वेरी यूजफुल। तो मैं यही पूछ रही थी कि इतना कुछ है, यू नो, लाइक आई डोंट नो, यू नो, टू माय सबकॉन्शियस माइंड यू नीड टू होल्ड माय हैंड एंड गाइड मी एंड जस्ट गिव मी दैट वन फिंगर पुश टू डू ऑल दीज थिंग्स। और एकदम से आ रहा है बी इन द मोमेंट, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ आया, ओके, एंजॉय दिस मोमेंट, बी इन द मोमेंट, लिसन टू द म्यूजिक। उसके बाद आया लिसन टू द म्यूजिक, मतलब नाउ में रहने की कोशिश करो, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत दौड़ाओ, बिकॉज नाउ इज द ओनली मोमेंट यू हैव इन योर लाइफ। फ्यूचर हैज नॉट कम, डोंट थिंक सो मच अबाउट फ्यूचर, पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। अपने आप इस तरह के हंचेस आते हैं, ठीक है, बट प्रोवाइडेड आप 15 मिनट अपने आप को दें और यूनिवर्स से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जैसे इन लोगों ने लिखा है, और इसीलिए लिखा है, मेक यूज ऑफ योर एबिलिटी टू टैप इनटू दिस इनक्रेडिबल रिसोर्स। ये एक सोने की खान है हमारे पास, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, लेकिन हमको उसमें से सोना निकालना ही नहीं आता है। Now start digging. You will not even need to dig. Dig is an effortful word. Okay? It will just come to you, provided आप उस पर टैप करो, बस उसका ढक्कन खोल दो सोने की खान का, by meditating for 15 minutes. हाँ जी। Peter Barwash. One way of Oh, I finding think out. Anu will have to end. I think 7:02 Yes, हो गए. Just saw that. ठीक okay. है? Thank you so much. And your reading, I'm sure on behalf of everybody who's listening to you would say that amazing. Okay. Thank you, ma'am. Thank you as usual. And please read more. I don't know where have you been. Yes. Thank you so much. Yes, so today we have anyone wants to add from the content in case I've missed anything. If you want to add anything, otherwise we have Ritu, and Ritu wants to share with us because yesterday she wanted to. उनकी 2 dreams पूरी हुई है. Is she there? Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Good तुम बहुत morning. नीचे बैठी हो, तुम्हारा सिर्फ चेहरा थोड़ा सा कैमरा हाँ, थोड़ा एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इसलिए वो थोड़ा एंगल वैसे हो रहा है। अच्छा, सब तबीयत ठीक है, बढ़िया है ना? Yes, ma'am. All well for elixir therapy, as you say. अच्छा That is. अच्छा एलिक्सिर नाम बदल गया इनका। हाँ जी, वो प्रिया दी ने रख दिया इसका नाम। How cool is that? Yes. Elixir therapy. Yeah, प्रिया दी ने बोला कि ऐसे बोला कर अब तुम elixir हाँ, therapy. Don't say chemo. it is elixir, it is not chemo. तो Yeah. तुम बात कर पाओगी कि रूम में और भी पेशेंट्स हैं? नहीं, सिंगल रूम में हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ। सपने सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना भी उतना ही आसान होता है, क्योंकि अब हम शुक्राने में रहना सीख रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। मेरे कुछ सपने इन्हीं दिनों पूरे हुए हैं, इसलिए मेरी धड़कनों के थिरकने के सिलसिले चल रहे हैं। पहला सपना 108 ग्रेटिट्यूड स्केचेस बनाने का, दूसरा सपना ग्रेटिट्यूड स्केचेस से अपने घर की वॉल सजाने का,
तीसरा सपना ज्यादा से ज्यादा सभी तक ग्रेटिट्यूड स्केचेस पहुंचाने का। चौथा बड़ा सपना था दीप्ति मैम और एसएल फैमिली मेंबर से मिलने का। दीप्ति मैम और बाकी सभी मेंबर्स हर एक शख्स का उठकर स्वागत कर रहे थे, फिर अपने हाथों से उन्हें स्नैक्स सर्व कर रहे थे। वर्किंग डे था, सैटरडे था, सभी को मिला, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों का कारवां था। सभी थके हुए थे, मगर एक दूसरे को देखकर सभी के दिलों में जोश भर गए थे। दीप्ति मैम का उस दिन वेबिनार था और उनके ऑफिस से वेन्यू का रास्ता बहुत ही दूर था। उन्होंने बताया कि 6:30 बजते बजते वो थोड़ा थक गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को जोर से दीप्ति चल खड़ी हो कहकर एनर्जी पूरी भर दी थी। मेरी भी शाम को कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को इट्स पार्टी इट्स पार्टी इट्स पार्टी लगातार कह कह के ताकत अपने आप में भर दी थी। सबने मुझे बहुत खास महसूस करवाया, सबने मुझसे खूब लाड लड़ाया। मैं सच में ही बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं हर दिल हो गई अब ज्यादा अजीज हूँ। सभी मुझे स्नैक्स और खाना ऐसे खिला रहे थे जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। मैंने और भी जान लिया कि मैं सभी की बहुत ही लाडली हूँ। जितने ऑनलाइन सभी लोग सुंदर नजर आते हैं, हकीकत में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। सभी के दिलों में गर्म जोशी थी, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, मिलने की मदहोशी थी। हंसी मजाक भी खूब हुआ, सरोजी के किस्सों से और भी समा झूम उठा। इनामीना मैम्स की गेम्स मजेदार थी, आरती दीपा मैम की दोस्ती असरदार थी, शालिनी चोपड़ा सीमा मैम की मुस्कान मस्त थी, प्रियंका दी श्याम जी की डांसिंग स्किल्स जबरदस्त थी, मनीषा चारू मैम की बातें हो रही लगातार थी, शालिनी मैम मोहित सर की जोड़ी में खुशबू प्यार की थी। इस सुंदर जोड़ी के दिए तोहफे में सर्दियों की आहट थी, गर्म जोशी की मुस्कुराहट थी। ललित सर मिले सबसे पहली पहली बार, मगर जल्दी ही उन पर भी चढ़ गया एसएल का खुमार। दीप्ति मैम को और सभी को नाचते हुए देखते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। रात कभी खत्म ना हो, बस ऐसा मन चाह रहा था। सब उल्लास से भरे हुए थे, सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे, और मेरा नसीब उस समय और भी खुल गया जब मैंने स्नैक्स भी दीप्ति मैम के साथ ही बैठकर खाए और डिनर भी उन्हीं के साथ बैठकर किया। जब उन्होंने अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा तोड़कर मुझे दिया, मुझे लगा मानो कि जैसे भक्त को प्रसाद मिल गया। वो गेम खेलते वक्त हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी और बार बार मेरे कंधे पर आकर गिर रही थी। मैं और खुश हो रही थी क्योंकि मेरी ड्रीम लिस्ट जो पूरी हो रही थी। अपनी स्टेशनरी को खूब सारा ग्रेटिट्यूड दिया था, अपने घर की वॉल को भी पहले ही ग्रेटिट्यूड से भर दिया था। मैजिक फुट स्टेप्स में बार बार इन सपनों के लिए थैंक यू कहा था, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में भी कई बार किया था। कितना और कहाँ तक लिखूं और कहूँ मैं दीप्ति मैम और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को, और बाद में एसएल परिवार के प्यार, अपनेपन, एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट से भरे सभी का शुक्रिया 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 शुक्रिया। दैट्स इट क्या मैम। बात है रितु, जिन लोगों ने नहीं Almost अटेंड किया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज अ लाइव रिपोर्ट दैट रितु इज गिवन, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब मैं यही बता रही थी, आई थिंक ग्रुप में भी, कि पहली बार ऐसा हुआ दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं बिना टाइम देखे कुछ काम नहीं करूं। मेरा हमेशा घड़ी पे नजर रहती है, स्पेशली रात के टाइम, बिकॉज मैं जल्दी सोती हूँ। एंड दैट वाज वन पार्टी जिसमें मुझे पता ही नहीं था। मैंने रास्ते से जब मैंने टाइम देखा तो मैं जो गाड़ी में कार पे जो स्क्रीन सामने होता है उसमें टाइम आ रहा था, एंड इट वाज लाइक 12 समथिंग मिडनाइट। आई सेड ओ माय गॉड, आई हैव लेफ्ट एट दिस आवर, एंड आई थॉट मे बी 9:30-10 बस बज रहा होगा, बिकॉज ऐसे ही अब वो कैसे टाइम, मैं कभी रात में 1 बजे घर नहीं पहुंचती हूँ कहीं से, आई मीन अनलेस फ्लाइट लेट हो, और वो सब तो बात अलग होती है। But one day when I did not look at the time, literally, I think 15-20 साल के बाद ऐसा कोई दिन आया है मैंने घड़ी नहीं देखी है, मुझे घड़ी की तरफ नजर नहीं गई। सो यस रितु, जो आपने एक एक शब्द कहे और इतने सुंदर से उसको कविता के फॉर्म में डाल के, इट इज माइंड ब्लोइंग।
Yeah, amazing. Thank you so much for sharing and being so insightful and observant. I'm like, yeah, I remember कि मुझे actually लच्छा पराठा खाने का बहुत मन कर रहा था because I like लच्छा पराठा और मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी तो मैंने लच्छा पराठा का एक टुकड़ा खाना था क्योंकि मुझे भूख मतलब बहुत पेट भर गया था तो मैंने एक टुकड़ा लिया मैंने कहा रितु तुम्हें लच्छा पराठा खाना है and then she said हाँ खा लूंगी. And then I put it in a plate. Oh my God, Ritu, what is your observation? You're a killer. Seriously. Thank you. This Thank you is so so much. मैम ऐसे amazing. लग रहा था कि पूरी पार्टी ना मतलब मुझे आई कुड हाँ विजुअलाइज व्हेन शी वाज सेइंग हाँ पूरा विजुअलाइज कर रही थी मैं हाँ. इसमें ब्यूटीफुली था प्रियंका और मोहित जी का नाम क्यों नहीं प्रियंका और श्याम जी का नाम मैम कल बताया था ना डांस का बोला था बोला बोला आया था मैम, आप खो गए थे. प्रियंका जी हाँ शाम सर की maybe डांसिंग स्किल्स जबरदस्त थी। डांसिंग स्किल्स बताया श्याम था ओ आया मैम मैम आया श्याम जी ने तो क्या वेट लॉस करके वो हीरो माफिक हो गए बिल्कुल. थैंक यू मैम ऑल हाँ ऑल द मैजिक ऑफ एफर्मेशंस अरे वो बिल्कुल हीरो बन गए. आपसे मैं कब जुलाई में ही तो कब हमने वेयर हाँ हाउस की पार्टी कब जुलाई करी थी जी है ना. इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टाइम अगो तब से अभी में आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. सबको अपनी डाइट टिप्स दीजिए. अरे मैम कुछ नहीं है बीवी इतनी अच्छी है इसलिए हो रहा है हाँ, बीवी तो है बीवी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. उसको देख देख के इनका पेट भर जाता होगा. खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. and ma'am Monty has given you name Lady SRK. Yeah, I mean, like, this is amazing. Yeah, that enigma of SRK. That is so sweet. I mean, I would love to Yesterday meet also we were talking and he was saying Lady SRK I am fan of her दीदी मैंने कहा अच्छा वाह Yeah, I don't know why he said that. I think energy-wise, maybe. But yeah, so sweet of ma'am him. looks energy your personality and everything. Yeah, thank you. This is so amazing. I mean, he was lovely and he made the party so happening. You know, such a nice person. हमें लग ही नहीं रहा था कि हम सब मोंटी से पहली बार मिल रहे हैं. So that was really nice. है ना वो मतलब वो अपनी वाली feeling आ रही थी. So he's really sweet. Call him for all our parties. I'm sure he's going to have fun. Ma'am he was also saying I will join next parties also दी मैंने कहा sure. Absolutely. More the merrier, है ना? Always. Chalo then, we'll call it a day for today. Or thank you so much, everyone. And everyone on the YouTube, hi and lots of love. And please be consistent with the practices, transform life. And please comment में आप लोग share करो कि आपकी life कैसे बदल रही है. Because और कोई तरीका नहीं है कि मैं आपसे directly बात कर सकती हूँ. क्योंकि सब YouTube पे अगर जो देखते हैं अलग-अलग countries में जो लोग हैं. And हाँ प्रिया आप कुछ बोल रहे हो क्या? No ma'am, no ma'am, मैं नहीं बोल अच्छा रही एकदम कुछ. से It was a noise, ma'am. So that way, so thank you so much. And for everybody who's there on the YouTube, I think हमारी energy ही इतनी powerful होती है कि इस 1 घंटे की वजह से ही लोगों की जिंदगी बदल जाएगी है ना. सबकी energy इतनी powerful होती है because I think हम सब एक zone में रहते हैं पूरे time. So it's like 150 into million X. That is the kind of energy we have in the morning. So have a आपको देख के beautiful मैम मुझे Thank शौक you. लगा था मुझे इतना बड़ा हाँ जी क्या मैंने ये कहा आपको तो देखा था मैं ऐसे स्टन रह गई थी एकदम से हाँ मेकअप वेकअप बिल्कुल किया हुआ था ना सुबह चाबी तो मैं ऐसे ही चाबी बिल्कुल वाली डॉल जैसे आप डांस करते हो इतने प्यारे लग मैं अपने घर में भी आके बोल रही थी मैंने कहा और मैं तो दीप्ति मैम को देख के एकदम शॉक हो गई थी कि जो वो दिखती हैं और ऐसे बिल्कुल छोटी सी जैसे अभी कॉलेज के लिए खड़ा कर दो बस स्टैंड पे बैग लेके तो काव्या के साथ फोटो में Very तो true, मैम very आप true. 20 इयर्स के लग रहे हो. आई एम श्योर यू आर डूइंग सम एफर्मेशन कि मैं 20 इयर्स की लगूं. काव्या के हाँ साथ तो बहुत 28 ज्यादा ही की मतलब है मुझे सीरियसली 20 थोड़ा इमेच्योर लगता है इसलिए 28 की एफर्मेशन 28 की है मैम और काव्या के साथ तो ऐसे लग रही है मतलब मैंने भी फोटोग्राफ देखी थी अनु दिखाई थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप मतलब अनु आप दोनों ज्यादा लग रहे थे ऐसा लगता एकदम आप उनकी मतलब माँ तो बोल ही नहीं सकते थे बट ऐसा लगता बड़ी बहन हो काव्या हाँ के साथ बिल्कुल. काव्या की I फोटो तुमने imagine क्या she's देखी 12. काव्या और मेरी देखी तुमने मैम नहीं हम जहाँ आप जहाँ जाते हो हम आपकी सारी खबर रखते हैं ऐसे बताते नहीं है आपको ओ गॉड तुम लोग के हाथ कानून है कहीं पे भी पहुंच जाते हो काव्या वाली फोटो मैं अभी मैं ग्रुप में डालती हूँ
अनुपम, तो प्रिया ऐसा लगता said है कि जैसे कि हमारी जो पार्टी थी वो पेज 3 पार्टी लग रही थी। हाँ हाँ, एक्चुअली पता है उसमें सब लोग सेलिब्रिटी लग रहे थे, एक एक जना। जो ग्रुप पिक्चर है उसको एक बार ध्यान से देखो, उसमें सब मॉडल्स लग रहे हैं और वो एक्चुअली सब ऐसे हो गए। इसका मतलब है एफर्मेशंस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शेयर करके। सबकी स्किन सबकी ग्लो कर रही थी, सबके बाल इतने सुंदर लग रहे थे, सबके चेहरे पे बहुत ब्रॉड $1,000,000 स्माइल थी, सब इतने वेल ड्रेस थे। पता नहीं वो वेल ड्रेस लग रहे थे, हम कुछ भी पहन के आ जाते हैं तो हम वेल ड्रेस्ड ही लगता है ना। हम सारे के सारे मतलब जितने भी थे, वी वर अबाउट 16-18 ऑफ अस, एवरीबॉडी वाज लुकिंग लाइक divas एंड हीरोज, यू नो, लिटरली ईच एंड एवरी पर्सन। उस ग्रुप पिक्चर को दोबारा देखो, वो एक्चुअली पेज 3 पार्टी लग रही थी कि मतलब बड़े बड़े लोगों ने मेकअप करके डिजाइन करके भेजा है, एंड यू नो लाइक इस तरह के। अमेजिंग इट वाज, मजा आ गया। धीरज, एंड मैम लुक एट माय डीपी, मैं अपना कैमरा ऑन ही नहीं करने का मन करता, मेरी डीपी इतनी अच्छी है, आपके और मेरे साथ है। अच्छा मैं अभी इतनी अच्छी डीपी है, ऐसे We लगा all दोनों noticed that, सेलिब्रिटीज लग रहे हैं। Priyanka. Beautiful मैं अभी DP. देखूंगी। मैम एक एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये पार्टी आप लोगों ने सिर्फ दिल्ली वालों के लिए की थी, हम बाहर वालों के लिए भी कुछ एक अरेंज नहीं नहीं, कीजिए। हमने कल एक मुंबई का ग्रुप भी बनवा दिया है। जो लोग भी बॉम्बे में हैं उनका ग्रुप भी बन गया है। जो पुणे है वो बॉम्बे के ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, बिकॉज पुणे इतना पास है। पिछली बार मैं आई थी तो जितनी देर में मुझे टाइम लगता है ना, जितनी टाइम में मैं अपने घर से ऑफिस जाती हूँ, उतना ही टाइम ऑलमोस्ट, उससे शायद 30 मिनट ज्यादा मुझे पुणे से बॉम्बे आने में लगा था। तो आई थिंक आप लोग का कल ऑलरेडी ग्रुप हमने बनवा दिया है। अब आप खूब एंजॉय करो, मिलते रहो हर क्वार्टर में एक बार, ठीक है? हर क्वार्टर में किसी भी एक्चुअली सैटरडे भोपाल से हैं, एमपी हाँ? एमपी 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 Yeah, एमपी भोपाल भोपाल she is from Bhopal, ma'am. यस पिंकी। अच्छा। और पिंकी तुम अपनी वो वाली शेयरिंग कर दो ना मैम, इसका थायराइड का इसने शेयरिंग करना था, करो पिंकी उस यस शेयरिंग को। शेयर करो। नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल हो हाँ, चुका है। और आपको याद होगा जब मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी, तब मेरे पास थायराइड 50 mg ले रही थी मैं। उसके बाद आपने हाफ किया था कि उसे हाफ कर लो, और लास्ट जब हमने टेस्ट करवाया था आपने कहा था बंद कर दो उसको, और बंद करने के बाद भी मैंने टेस्ट करवाया, सब नॉर्मल है, और वेट भी ऑटोमेटिकली जा रहा है। वाटर टेक्निक, फूड टेक्निक, और लिख रही हूँ मैं, बहुत लिख रही हूँ, बहुत लिख रही हूँ, बस मजा ही आ रहा है। दिस इज सो मतलब अमेजिंग। सबसे मिलना है, अभी मैंने भी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है। आप पार्टी देख के मैंने कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, लेकिन जब आप उस पार्टी के लिए खुश होगे तो आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशंस की संख्या बढ़ती जाएगी और लाइफ एक सेलिब्रेशन हो जाएगी। But Deepti, there's a request that we should Yes, be informed a little early. It was हाँ too short a Okay. notice. हाँ, Alright. 3-4 दिन पहले भी, अगर 1 वीक पहले भी पता होगा तो हम लोग भी फिर आ पाएंगे। ईना Absolutely. एंड मीना, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ईना एंड मीना है। हम बस ऐसे मेहमानों की तरह उठ के चले जाते हैं। हमको बस ये बताया जाता है कि अच्छा आप आ गए हो, आपको 700 रुपए देने हैं, सपोज। दैट इज ऑल वी आर इन्फॉर्म्ड, अदरवाइज वी डोंट नो। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कलर थीम होती है तो ये लोग बता देते हैं कि ब्राइट कलर सबको पहन के आना है, वो भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता, ये बता दिया 700 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं, ब्राइट कलर्स पहन के आने हैं, एंड दैट्स इट। बस उठ के चले जाओ, टाइम और वेन्यू। कोई किसी भी चीज में हम लोगों ने, किसी ने भी आज तक ईना मीना के अलावा अपना दिमाग नहीं लगाया है। जो हमको बोला जाता है हम वैसे कर लेते हैं। अगर वो कहते हैं इतनी बजे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, ये दिन है, ये अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बस हो गया। बाकी सब कुछ वहां पे बिट बाय बिट ऑलरेडी प्री अरेंज्ड होता है। तो ये सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज ईना एंड मीना, सो वो उन्हीं का तो काम प्लीज होता है। सो रिक्वेस्ट मीना, है, आप प्लीज नोट कर लीजिए ये वाली बात कि अब थोड़ा पहले हमको बताना पड़ेगा। और फिर डेफिनेटली न्यू ईयर्स के अराउंड वो लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। पिछली बार उन्होंने न्यू ईयर्स पे बहुत अच्छे से इवेंट क्रिएट किया था। उन्होंने रैडिसन गुड़गांव बुक किया था और हम सबको कहा था कि आज चेक इन करना है और कल चेकआउट करना है। और सैटरडे संडे मतलब 25th मॉर्निंग वी चेक्ड आउट, एंड इट वाज वन काइंड ऑफ अ पार्टी, वी कांट इवन टेल यू। रात में लोग सोए नहीं। अब किसी एक जने का, शायद मेरे ही रूम था, किसका रूम था, एक रूम में सारे इकट्ठा हो गए। कॉन्फ्रेंस हॉल रैडिसन ने हमको दे दिया था शाम को पार्टी करने के लिए, विथ लॉट्स ऑफ बुफे स्नैक्स एंड कॉफी एंड टी, एवरीथिंग अनलिमिटेड, वो सब दिया। उसके बाद डिनर अनलिमिटेड,
फिर उसके बाद पार्टी हमने एक जने के रूम में आके की, म्यूजिक लगाया, म्यूजिक सिस्टम ऑलरेडी अरेंज था, खूब रात में पार्टी वार्टी की, जिसको सोना था वहीं बेड पे सो गए थे। और उसके वी हैड डिफरेंट डिफरेंट रूम्स, डबल ऑक्यूपेंसी में सबके कमरे थे, मतलब अलग अलग, बट वो वहीं पे पड़े हुए थे लिटरली एवरीबडी, and it was a blast of time, absolutely. And next morning we checked out, the Radisson Hotel gave us 1 kg of cake and a wine bottle to take back as a gift. And imagine हमने कितना पैसा दिया इन सब का, ठीक है, इतना खाया, इतना मतलब सब, everybody had their alcohol whatever, and how much we paid was something like, how much Poonam, 2500 per person? Yes, ma'am. 2500, 24, 25, Imagine, 2600. this is how they manifest parties in a Radisson hotel. Unlimited drinks, okay, alcoholic beverages, unlimited food, breakfast, dinner, evening tea, conference room, this, that, everything. And this is how Ina Meena manifests. So Meena also takes the senior citizen sessions in the evening, 8:15 to 8:40, which is the same person. अटेंड किया है And मतलब Ina मैंने runs इनका a बहुत makeup studio in Delhi. Ina runs a makeup studio in Delhi. So they are both sisters also. And so they manage the whole show. So yes, everything is for them. So anytime you want to connect for any party or whatever it is, Ina. Unka kaam alag hai. Meena, of course, runs her school. She's got a school. She's the director of the school. And Ina runs her makeup studio. So inka profession alag hai. Matlab, it's not that I call them event management company, but because they, and the kind of games they make you play. I mean, you will never see those kind of games. Hilarious. बहुत मजा आता है हर बार innovation के साथ में. So it's like really amazing. So wait for that New Year's party. I'm sure they must be working on it already. उनको बोलना नहीं पड़ता. Just tell them that they'll inform in advance. So it's like that. And you can bring, हमारी जो parties होती है उसमें ये नहीं है कि आपके family members नहीं आ सकते. Please, more the merrier. उनको भी बहुत मजा आएगा. So it's like that. So you don't have to think twice that only if you're part of the group you can bring your extended friends, family. You just have to inform us in time because reservations करने होते हैं. That's the only reason. So it becomes easier for them because वो already इतना ज़्यादा करते हैं तो हम उनको last moment rush करके trouble नहीं कराते, you know, कि हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना. इस बार भी ये हुआ, there were cancellations and this, and it was already informed to the hotel that इतने लोग आएंगे. So then she called me up. तो वो hassle हो रही थी थोड़ी सी, 12 बजे के आसपास की cancellations हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. मैंने उनको इतना commit कर दिया, और commitment की भी worth होती है ना. आप किसी को commit करते हो तो अगर आपने बोला है कि 16 लोग हैं and then cancellations हो जाते हैं. So then we told that, oh come on, we are manifesting 16, हम losers तो है नहीं, तो हम हमारे 16 ही होंगे. और वो हमारे बहुत easily हो गए थे. Monty आ गए और सब ठीक हो गया. So he kept that pride of Ina because she had already committed to the manager of the place. So so this is how beautiful it is. So yeah, this world looks very, very nice, which is like so amazing. Chalo, thank you so much. And Thank see you all so much, ma'am. Thank you. from Delhi. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Have a beautiful Have a day. brilliant day. Thank you, ma'am. Thank you. A very happy Thank you, day ma'am. for all.